महादेव। जय श्री कृष्ण महाराज जी, हरिओम, दंडवत प्रणाम। ओम हरिओम। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महादेव। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। महादेव शर्मा जी। नेपाल का आ रहा है, दूसरा है, वो तो आ रही होगी। जो कौन लाया वो चम्मच लगेगा। मूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व के अंतःपाती श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। जय श्री राम। अभी तो हालो 11 श्लोक पर्यंत हम लोगों ने अर्थ का विचार किया। पिछले 5 श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के साधनों का निरूपण किया। हमारे लिए गद्दार हो गए। 7वें श्लोक से लेके 11वें तक ज्ञान के 20 साधन भगवान ने बतलाए। कितने दिनों तो निभा सकेंगे। अब इसके आगे 12वें श्लोक में भगवान जो कहने जा रहे हैं उसका अवतरण करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम इति आकांक्षायाम आह ज्ञेयम यत्तत् इत्यादि। तो उपर्युक्त ज्ञान के द्वारा जो पहले ज्ञान भगवान ने इससे पहले बतलाया, एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम, इस ज्ञान के द्वारा जानने योग्य क्या है, ऐसी आकांक्षा होने पर भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि। कोई इस पे भगवान भाष्यकार थोड़ा सा पूर्व पक्ष
उठा करके उसका उत्तर देते हैं। कोई शंका कर सकता है पूर्वादि कि अमानित्वादि जो गुण हैं, जो 20 गुण बताए भगवान ने, ये तो यम और नियम है और इनसे कोई ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती। जैसा भगवान कह रहे हैं ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, तो अमानित्वादि गुण है, गुण तो यम नियम ही है ये, और ऐसे यम नियम से कोई ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अमानित्वादि जो सद्गुण है ये किसी वस्तु के ज्ञापक नहीं देखे जाते हैं। किसी वस्तु का ज्ञापन कराए, ये किसी वस्तु का बोध कराएं, ज्ञान कराएं, अमानित्वादि सद्गुण, तो ऐसा तो नहीं देखा गया है, नहीं जाना जाता। सभी जगह यही देखा जाता है कि जो ज्ञान जिस वस्तु को विषय करने वाला होता है वो ज्ञान ही उस वस्तु का ज्ञापक होता है। माने ज्ञान जिस वस्तु को विषय करता है वही ज्ञान उस वस्तु को बतलाता है, उस वस्तु का ज्ञान उसी से होता है। माने अन्य वस्तु विषय ज्ञान से अन्य वस्तु नहीं जानी जाती है। अन्य वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान किसी अन्य वस्तु को नहीं बतलाता है। जैसे उदाहरण दिया भाष्यकार ने कि यथा घट विषयण ज्ञानेन अग्नि, जैसे घट विषय ज्ञान से अग्नि नहीं जानी जाती, अग्नि को नहीं जाना जाता है। ज्ञान घट को विषय करेगा तो घट को बतलाएगा, उससे अग्नि का ज्ञान कहां से होगा। ऐसा पूर्व पक्ष उठा करके आचार्य शंकर ने उत्तर दिया है कि नैष दोषा, ये कोई दोष नहीं है जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये अमानित्वादि सद्गुण ज्ञान के साधन होने से और उनके मतलब ज्ञान के सहकारी कारण होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इसलिए ये कोई दोष नहीं है जो आप उठा रहे हैं। ये अमानित्वादि जो 20 सद्गुण भगवान ने बताए हैं ये ज्ञान के साधन हैं। इसलिए भाष्यकार ने अर्थ कर दिया ज्ञानार्थत्वात्, ज्ञान का साधन होने के कारण से इनको भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कहा है। ये सब ज्ञान के सहकारी कारण हैं, इसीलिए ज्ञान नाम से कहे गए हैं। अब इन सभी ज्ञान के साधनों से जानने योग्य क्या है, क्या जाना जाएगा? ये साधन जिसके पास होंगे उससे वो क्या जानेगा? इसी बात को भगवान अग्रिम श्लोक से 12वें श्लोक से बतलाने जा रहे हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते। ज्ञेयम यत् ज्ञेयम, जो ज्ञेय है, ज्ञेय का अर्थ भाष्यकार ने किया ज्ञातव्यम।
ज्ञेय का मतलब ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञेय का मतलब है ज्ञातव्य, जो जानने योग्य है, जो जानने लायक है, वो मैं तुम्हें तत्प्रवक्ष्यामि, उसको मैं अच्छी प्रकार से बतलाऊंगा। प्रवक्ष्यामि, मतलब प्रकर्षेण, मैं उसको ठीक ठीक अच्छी प्रकार से भली भांति बतलाऊंगा। यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, जिस ज्ञातव्य को जान करके जो जानने योग्य है उसको ठीक ठीक से भली प्रकार से यथार्थ रूप में यदि जान लेंगे तो अमृतम अश्नुते, अमर भाव को लाभ कर लेता है। अमर भाव को लाभ कर देता है मतलब न पुनः म्रियते, फिर वो मरता नहीं है। जिस जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप को जान करके मनुष्य अमृत को प्राप्त कर लेता है। यहाँ अश्नुते, अस धातु वैसे तो व्याप्ति अर्थ में है, लेकिन यहाँ अश्नुते का अर्थ किया प्राप्यते, अमर भाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे तो वो अमर भाव उसका नित्य है, फिर भी अज्ञान से उसको नहीं जानता अपने अमरत्व को। जब परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है तो मनुष्य जो है अमृतत्वम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात न पुनः म्रियते, फिर वो मरता नहीं है। वो क्या है जिसको जान करके वो अमर भाव को प्राप्त कर लेता है? तो श्लोक के उत्तरार्ध से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्नासद उच्यते। वो अनादिमत है, अनादि, उसका कोई आदि नहीं है। जिसकी आदि होती है उसको आदिमत कहते हैं। आदि माने कारण, जिसका कोई कारण होता है वो तो कारण वाला होता है, किसी कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है। ब्रह्म ऐसा नहीं, वो अनादिमत है, अनादि वाला है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है, अकारण। वो न उसका कोई कारण है, कार्य भी नहीं है, वो कार्य कारण से परे है। तो कहते हैं कौन है वो? तो कहते हैं वही परम ब्रह्म, वो जो अनादिमत है वही परम ब्रह्म है। परम मतलब निरतिशयम, निरतिशय, जिससे बढ़ करके और कोई नहीं है। परम कहते हैं ना सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, निरतिशय, जिससे बढ़कर और कोई नहीं। सा काष्ठा सा परागति श्रुति कहती है। तो वो है परम ब्रह्म, वो अनादिमत है, परम ब्रह्म है, जिसके लिए भगवान ने कहा ज्ञेयम, जो जानने योग्य है। इस प्रकरण में जिसको ज्ञेय रूप से भगवान ने कहा है और उसको बतलाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तत्प्रवक्ष्यामि। तो जिसका फल है अमृतत्व, अमृतत्व। तो अब ऐसा जिसका फल अमृतत्व है, ऐसा भगवान इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञेय मैं तुम्हें बतलाऊंगा, अच्छी प्रकार से बतलाऊंगा। तो इस कथन से
श्रोता में रुचि उत्पन्न करने के लिए भगवान उसको सम्मुख कर रहे हैं, श्रोता को अपने सम्मुख करके कहते हैं कि जिसका फल अमृत है, ऐसा ज्ञातव्य, ऐसा जानने योग्य, ऐसा ज्ञेय मेरे द्वारा भली प्रकार से यथार्थ रूप में कहा जाएगा, बतलाया जाएगा। मैं बतला रहा हूं। वो कैसा है ज्ञेय? तो अब जब श्रोता में रुचि उत्पन्न हो गई, उस ज्ञेय को जान करके अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, अमृतत्व लाभ करता है मनुष्य। तो भगवान कहते हैं न सत तन न सद उच्यते। उस ज्ञेय को न तो सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। ऐसा उस ज्ञेय का स्वरूप बताया। तात्पर्य है कि ब्रह्म का अथवा कहिए आत्मा का, या यहाँ इस प्रसंग में लेकर के इस अध्याय को क्षेत्रज्ञ का जो तात्विक स्वरूप है, जो पारमार्थिक स्वरूप है, उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। सद असत विलक्षण है वो। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अन्यत्र भी कही है। आगे आप 15वें अध्याय में देखेंगे तो वहां यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, इस वाक्य से कहेंगे मैं क्षर से अतीत हूं, चूंकि मैं क्षर से अतीत हूं। क्षर माने विनाशी, नाशवान, कार्य जगत। और अक्षरादपि चोत्तम, और मैं अक्षर से भी उत्तम हूं, अक्षर से भी परे हूं। अक्षर माने अविनाशी, कारण, तो कार्य और कारण दोनों से परे, क्षर और अक्षर दोनों से परे, सत और असत। सत माने ईश्वर और असत माने जगत। सत माने कारण और असत माने कार्य। इन सभी द्वंद्वों से जो परे है, इनसे अतीत है। इस प्रकार से उस परम ब्रह्म को, उस ज्ञेय ब्रह्म को भगवान श्री कृष्ण यहाँ बतला रहे हैं। अब इस पर विचार बड़ा गंभीर किया भगवान भाष्यकार ने, और वो सब कुछ विचारणीय है, दर्शनीय है, मनन करने योग्य है। क्योंकि यहाँ विशिष्ट बात यह है कि भगवान ने यहाँ फल का निरूपण कर दिया। जो ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, ज्ञेय है ब्रह्म। ब्रह्म से आप ये मत समझिएगा दूसरी किसी की बात हो रही है। वही आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, वही सबकी आत्मा है और वो एक ही है, ऐसा नहीं अनेक आत्मा है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पहले ही बोल दिया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में, सभी उपाधियों में जो एक क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। उपाधियां भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न है, क्षेत्रज्ञ भिन्न भिन्न नहीं है। वही ब्रह्म है और वो अनादिमत है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उसको परम ब्रह्म कह रहे हैं। उसको फोन कर ले एक बार फोन नहीं किया था मुझे, प्रवीण को फोन कर, प्रवीण को कैसा लोगों से साहब। तो
अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन करने के बाद जो ज्ञेय है, जो ज्ञातव्य है, उसका वर्णन भगवान उनका फोन व्हाट्सएप करते हैं। व्हाट्सएप कनेक्ट करे। संक्षेप में तो पहले वर्णन कर दिया। मैं कब आ जाऊँ घर पे पेमेंट के लिए? ऐसे कर डायरेक्ट क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् तज् ज्ञानम मतम मम। दूसरे श्लोक में तो क्षेत्र अनेक हैं और क्षेत्रज्ञ मैं एक ही हूँ। जो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अलग अलग मालूम पड़ते हैं, उनमें मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ सब में। वो तो तत्तद उपाधि के कारण से मैं अलग अलग क्षेत्रज्ञ के रूप में भासता हूँ, प्रतीत होता हूँ। लेकिन सर्व क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। कोई ना कोई बहाना चाहिए सर, कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब देखिए, एक आप 7वें अध्याय में भी ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय, उसमें भगवान ने परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति बताई। उसी को यहाँ क्षेत्र और क्षेत्र के रूप में कह रहे हैं। 15वें अध्याय में उसी को क्षर और अक्षर कहेंगे। ये जो अपरा प्रकृति है, जिसको भगवान ने कहा ना, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो अष्टधा भिन्ना, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उसको अपरा प्रकृति कहा। और जो परा प्रकृति है, इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे भिन्न जो दूसरी प्रकृति है मेरी, वो परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, जो जीव रूपा है, जीव भूता है, वो परा प्रकृति भी, वो भी सभी शरीरों में एक ही है। यह इदम धार्यते जगत, जिस जीव भूता प्रकृति से ये सारा संसार धारण किया जाता है, तो वो भी सबके शरीर में एक ही है। जिसको भगवान कहते हैं कूटस्थो अक्षर उच्यते, वो कूटस्थ अक्षर भी सभी शरीरों में एक ही है। तो वास्तव में ये जो प्रमाण और प्रमेय की रीति है ना, ये बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है। क्योंकि अब जो इंद्रियातीत वस्तु है, उसके होने में प्रमाण क्या है? क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वो बुद्धि से ही जानते हैं, बुद्धि से परे तो कुछ हम समझते नहीं है, फिर अज्ञान हो जाता है। तो भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में सूत्र दिया ना, तीसरा सूत्र, शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्म का पहले लक्षण किया, उससे पहले दूसरे सूत्र में जन्माद्यस्यतः, जिससे जन्म स्थिति लय इत्यादि होते रहते हैं, होते हैं, वो ब्रह्म है। ऐसा लक्षण किया। और उस ब्रह्म के होने में प्रमाण क्या? तो कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही उसकी योनि है। अथवा ऐसा भी अर्थ किया है कि वो शास्त्र की भी योनि है। सभी शास्त्र
भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। शास्त्र मतलब मुख्य हमारा वेद ही है, तो वेद वेद भी परमात्मा के श्वास निश्वास की भांति प्रकट हुआ है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस मंत्र है। उस महद्भूत परमात्मा के श्वास की भांति निश्वास की भांति निश्वास सांस बाहर आती है, ऐसे ये वेद उससे उत्पन्न हुआ है। तो वो शास्त्र योनित्वात् मतलब वो वेद ही प्रमाण है एकमात्र उस ब्रह्म के होने में, ब्रह्म के बारे में। तो प्रमाण कहते ना, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा प्रमीयते मतलब ज्ञान का विषय, ज्ञान जिसके अप्रमीयते मतलब प्रमीयते अनेन इति अर्थात प्रमाकरणम, जो प्रमा का करण है, साधन है। प्रमा क्या है? नैयायिकों ने अर्थ किया है प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रमाण। प्रमा जो प्रमाण जन्य ज्ञान है उसको प्रमा कहते हैं। मतलब प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न हो वो प्रमा है। उस प्रमा का जो करण है, प्रमाण जन्य ज्ञान का जो साधन है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण जन्य ज्ञान का साधन वेद ही है। इसलिए वो परमात्मा के बारे में एकमात्र प्रमाण वेद ही है। और प्रमाण का दूसरा भी अर्थ किया है, हाँ, अज्ञातार्थ ज्ञापकम प्रमाणम। जो अज्ञात अर्थ है उस अज्ञात अर्थ को जो बतलाए, उस अर्थ को जो प्रकाशित करे, उसका जो ज्ञापक हो अज्ञात अर्थ का, उसको कहते हैं प्रमाण। तो ब्रह्म हमें अज्ञात है, आत्मा अज्ञात है, उसका जो ज्ञान कराए, बोध कराए, उसी को तो ब्रह्म विद्या बोलते हैं। वही तो उपनिषद है, वेदांत जिसको कहते हैं। और प्रमेय कहते हैं प्रमा के विषय को। मतलब जो प्रमाण जन ज्ञान है वो किसको विषय करता है? किस बिल भेज दी तो उसको, उसने फाड़े नहीं। तो वो जो प्रमा का विषय है उसी को प्रमेय कहते हैं, अर्थात ब्रह्म। तो प्रमा विषयत्व प्रमेयत्व, जो प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय हो उसको कहते हैं प्रमेय। अब ऐसे तो ब्रह्म के लिए कहते हैं अप्रमेयम, वो अप्रमेय है, मतलब किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता, यहाँ तक कि वो ज्ञान का भी विषय नहीं बनता। ब्रह्म को कभी ज्ञान विषय रूप से नहीं जाना जाता, इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। और यदि कोई कहता है यदि मन्य से सुवेदेति, उपनिषद में मंत्र आता ना, यदि तुम समझते हो कि तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया तो अभी तुम थोड़ा ही जानते हो। दहरम अल्पम तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, अभी तुम ब्रह्म के रूप को थोड़ा ही समझते हो यदि ये कह रहे हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तो। इसीलिए आगे फिर आता है मंत्र के न हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं।
लेकिन ऐसा भी नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को नहीं ही जानता हूं, अर्थात जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। तो जानता हूं किस रूप में? अपनी आत्मा के रूप में। वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और नहीं जानता हूं का मतलब है कि मैं उसको विषय रूप से नहीं जानता हूं, वो विषय नहीं बनता ज्ञान का। तो ये प्रमाण प्रमेय की जो विधि है ना, जो रीति है, बहुत बड़ी अद्भुत है। अब ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग धर्म और धर्म का फल चाहते हैं, जो लोग उपासना करते हैं और उस धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म के फल के लिए धर्मानुष्ठान करते हैं ताकि उसका अभीष्ट फल मिले उनको, ईश्वर की उपासना करते हैं, इससे अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और जो लोग योगाभ्यास करके उस अभ्यास से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि चाहते हैं, या तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जैसा योग सूत्र में बताया कि दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान चाहते हैं, उनके रास्ते अलग हैं। ये जो कर्मी हैं, जो उपासक हैं, जो योगी हैं, इनके सबके रास्ते अलग हैं। लेकिन जो प्रमाण प्रमेय का मार्ग है, ये प्रमाण प्रमेय का मार्ग वास्तव में ये साध्य साधन का मार्ग नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान साधन नहीं है। जिससे ब्रह्म को जाना जाए, तत्व ज्ञान कहते हैं ना, तत्व ज्ञान, वो तो प्रकाश है, एक तरह से प्रकाश, स्वयं प्रकाश ब्रह्म। तो जो स्वयं प्रकाश है उसको किसी और साधन से जाना जाए, ये संभव नहीं। क्योंकि तत्व ज्ञान से जो वस्तु मिलती है वो साध्य नहीं है, वो तो सिद्ध वस्तु है, वो पहले से ही मौजूद है, विद्यमान है। तो तत्व ज्ञान से होता क्या है? तो कहते हैं केवल अज्ञान आवरण का नाश होता है। क्योंकि जो भी साध्य वस्तु होगी वो नाशवान होती है, ये देखा गया है। और साधन जो है वो कर्तृत्व पूर्वक होता है। तो उसमें कर्तृत्वाभिमान रहता है, मैं करता हूं, साधन का करता हूं। तो साधन जो है वो कर्तृतंत्र है, मतलब कर्ता के अधीन है साधन। करे न करे, छोड़ दे, बदल दे, राम राम करे न करे, अथवा राम राम की जगह श्याम श्याम करने लग जाए, ये करने वाले के अधिकार में है। ये सब उस कर्ता के अधीन है। कहते हैं ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसका सामर्थ्य कर्ता में होता है। और साधन उसका नाम होता है जिसे आप छोड़ सकते हैं। और छोड़ना भी पड़ता है। साधन के द्वारा साध्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो साधन स्वतः ही छूट जाता है। जैसे कहते हैं ना, नदी को पार करने के लिए नाव में बैठे
और अपने पार पहुंच गए नदी के, तो अब नाव में थोड़ी बैठे रहेंगे। जिस नौका रूपी साधन से नदी को पार किया है उसको छोड़ देते हैं अपने गंतव्य को जाने के लिए, गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि उस पार जाके अगर नौका में ही बैठा रहेगा तो फिर जहां जाना है वहां कैसे पहुंचेगा। तो साधन उसी को कहते हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं, और उस साधन से जो मिलता है वो उत्पाद्य होता है। उत्पाद्य मतलब उत्पन्न हुआ होता है, क्योंकि उस साधन से उत्पन्न हुआ है। और जो साधन से उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। यह जन्यम तद अनित्यम, जो कुछ भी जन्य है, उत्पाद्य है, वो सब अनित्य होता है। तो साधन से जो भी प्राप्त होगा वो अनित्य होगा, जो फल पैदा होगा वो अनित्य होगा। जैसे धर्म से स्वर्ग मिलेगा, धर्मानुष्ठान से, स्वधर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन वो नित्य थोड़ी है, वहां से आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। उपासना के द्वारा इष्ट देव की प्राप्ति होगी, उसके धाम की प्राप्ति होगी। जैसा भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो उपासना से इष्ट देव प्रसन्न हो गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या दे देंगे, अपना धाम दे देंगे। इष्ट देव की प्राप्ति हो गई, बड़ी कृपा करके उन्होंने अपना धाम दिया, अपना जैसा मान्यता है ना, 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं, सारूप्य सालोक्य इत्यादि। लेकिन जब उस इष्ट देव का मन अवतार लेने का होगा, जब ऐसी परिस्थिति होगी कि उसको अवतार ग्रहण करना है, तो जो भी उसके धाम में है उनके हैं, तो वो किसी से भी कह सकता है कि चलो हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए हमारे साथ धरती पर चलो। जैसे वानर वाले बन के आए थे ना देवता, तो भगवान आपको ले आएंगे अपने साथ इस धराधाम पर। और ऐसे ही योगाभ्यास में समाधि लगेगी, लेकिन तब तक जब तक अभ्यास का, समाधि के अभ्यास का वेग जब तक बना रहेगा तब तक तो आप समाधि में रहेंगे। लेकिन जैसे ही उस अभ्यास का वेग शिथिल होगा तो समाधि से भी उत्थान हो जाएगा, समाधि टूट जाएगी। लेकिन ये तत्व ज्ञान जो है, ये न तो कर्ता के अधीन कोई साधन है, और इस तत्व ज्ञान का जो फल है वो साध्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है। मतलब साध्य साधन दोनों से परे है। तो कहते हैं फिर क्या ये वेदांत मत में ये जो साधन है बिल्कुल व्यर्थ है? ऐसी बात नहीं, वेदांत मत में साधन व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्यों नहीं है? साधन कुछ नहीं है। इन साधनों का निरूपण, अभी ज्ञान के साधन का निरूपण भगवान ने किया, 20 साधन बतलाए। क्यों? कहते ये जितने भी साधन हैं ये हमारे अंतःकरण के दोषों को दोषों का निवारण करने के लिए हैं।
अंतःकरण में जो दोष हैं उसकी निवृत्ति के लिए, उसको मिटाने हटाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए सारे साधन हैं, ज्ञान के लिए नहीं है। ज्ञान तो भाष्यकार जैसा विवेक चूड़ा में कहते हैं ना, चित्त से शुद्ध्यर्थम कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। वस्तु जो आत्म वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, उसकी उपलब्धि कर्म से नहीं होगी। तो वस्तु की उपलब्धि तो विचारेण, विचार से ही होगी, तत्व के विचार से, ब्रह्म के विचार से। तो धर्मानुष्ठान करेंगे। धर्म का अर्थ है स्वधर्म, जिसके लिए जो विहित है, जिसको भगवान नियत कर्म कहते हैं। नियतम कर्म कुरु त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, जिसके लिए जो नियत चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए कर्म का विधान है। स्वाभाविक कर्म बताए भगवान ने 18वें अध्याय में, बताएंगे चारों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। स्वभाव नियत कर्म कहते हैं भगवान। तो ये गुण कर्म विभाग से भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। तो वो गुण और कर्म के अनुसार ही विभाग किया भगवान ने, जैसा जिसका स्वभाव है। इसे ब्राह्मण का बताया समोद्दम तपः शौचम शांति राजो में ज्ञान विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। कर्म मतलब धर्म। तो धर्म अनुष्ठान का मतलब है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म धर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, जिसको स्वधर्म से कहा है, जिसको नियत कर्म से कहा है, जिसको विहित कर्म कहा गया है, वही है धर्म। अर्थात प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम के लिए जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए उसी को धर्म कहते हैं। स्वेच्छे कर्मणि अविरता संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने कर्म में निरत व्यक्ति संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा जो भी जिसके लिए कर्म बताया गया है उस कर्म का अनुष्ठान करके व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो सिद्धि का अर्थ वहां भाष्यकार ने किया है। सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि। धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण का मल दूर होगा। जो अंतःकरण में मल है, जो दोष है, जो गंदगी है, वो दूर हो जाएगी। और उपासना के फल स्वरूप उपासना का अनुष्ठान करेंगे तो जो मनोराज्य है, मैंने मन की चंचलता, जो मन हमेशा कुछ न कुछ गुनता रहता है, तो स्वभाव ही है। विमर्शात्मकम मन, संकल्प विकल्पात्मकम मन, वो कुछ न कुछ मनोराज्य करता रहता है, वो सब दूर हो जाएगा। मन की सारी चंचलता, मन स्थिर हो जाएगा उपासना से, जो उपासना का फल है। भगवान से चंचलम ही मना कृष्ण, अर्जुन ने जब शंका उठाई तो भगवान ने उत्तर दिया ना कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, तुम्हारी बात सही है कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथनशील है, लेकिन ये अभ्यास और वैराग्य से बस में हो जाता है। तो ये मन की चंचलता जो है, ये उपासना से, उपासना अनुष्ठान करेंगे तो मन जो है स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सारा उसमें जो चांचल्य है वो दूर हो जाएगा, मनोराज्य करना छोड़ देगा वो। अब ऐसी जब स्थिति अंतःकरण की हो जाती है जिसमें कोई मल दोष नहीं रह गया,
जिसमें कोई विक्षेप नहीं रह गया। मल और विक्षेप से रहित अंतःकरण यदि हो जाए तो अज्ञान का जो आवरण है वो भंग होने पर देर नहीं लगता, लेकिन वो होगा तत्व ज्ञान से ही। अज्ञान का जो आवरण है वो केवल तत्व ज्ञान से ही भंग होगा। यहाँ भगवान जो वर्णन करने जा रहे हैं ना, ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि, वो साध्य साधन की बात नहीं है, क्योंकि वह जो ज्ञेयम है, ज्ञातव्यम है, वह न तो साधन है न साध्य है। यदि कोई पूछे कि ब्रह्म होना साध्य नहीं है, तो उसका उत्तर यही होगा कि नहीं, ब्रह्म होना साध्य नहीं है। और यदि ऐसा कोई समझता है ना, तो आचार्यों ने कहा कि उसने अभी वेदांत का ककहरा, वेदांत का कखा गघा भी अभी उसने नहीं सीखा है। जो ब्रह्म को साध्य समझता हो या ब्रह्म होना साध्य है, वो तो है ही ब्रह्म। वो ब्रह्म होता है नहीं, ब्रह्म बनता है नहीं, वो ब्रह्म है। केवल उसके ब्रह्म रूपता में जो अज्ञान है, कि मैं नाहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा जो अज्ञान का आवरण है, वो अज्ञान आवरण मात्र ही तत्व ज्ञान से भंग होता है। तो यदि कोई ब्रह्म को साध्य समझता है तो वो भी वेदांत का वो काका गगा भी नहीं जानता है। या ज्योतिष के भाषा में कहें तो अभी होड़ा चक्र जो होता है वो भी नहीं पढ़ा उसने। और इस वेदांत की, जैसे अन्य दर्शनों के संक्षिप्त ग्रंथ है ना, अब व्याकरण को ले लीजिए तो पाणिनीय व्याकरण में लगभग 4000 सूत्र हैं। जिसको कहते हैं सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी। पाणिनीय अष्टाध्यायी जो है 8 अध्याय वाली, उसमें 4000 लगभग सूत्र है। अब उसमें से जो मुख्य हैं, जिनका अध्ययन कर लेने से शास्त्र में प्रवेश हो जाता है, क्योंकि हमारे सभी शास्त्र संस्कृत में है और संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत का व्याकरण पहले, तभी हम शास्त्र की भाषा को थोड़ा समझ पाएंगे। तो कम से कम कितना पढ़ें कि हमारा प्रवेश हो जाए शास्त्र। शास्त्र मतलब जैसे भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है और 10 उपनिषद है, जिसको हम कहते हैं लघु प्रस्थानत्रयी। तो लघु प्रस्थानत्रयी में प्रवेश के लिए कम से कम व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना पड़े। प्रसिद्ध है लघु सिद्धांत कौमुदी, और प्रायः उतना ही पढ़ के लोग तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। उसके आगे फिर कोई जिज्ञासा नहीं होती ज्यादा पढ़ने की। जो गहन अध्ययन करते हैं वो तो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं, किसी वृत्ति का आश्रय लेकर के अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे। हमको याद आता है आचार्य सिद्धार्थ जी, हमारे जो वो आचार्य, हमारे अष्टाध्यायी के आचार्य वही थे। कैलाश आश्रम से पुस्तक प्रकाशित हुई हमारे अष्टाध्यायी, और उसका संपादन भी आचार्य सिद्धार्थ जी ने ही किया था। जब पुस्तक छप के आ गई तो महाराज श्री ने, गुरुदेव ने आदेश दिया उनको कि आप इसको पढ़ाओ एक बार। तो हमारे पास आए आचार्य कि स्वामी जी, विद्यार्थी कौन मिलेगा यहाँ, किसको कहें। तो
हमने कहा आप चिंता मत करो, एक विद्यार्थी तो हम ही है तैयार, हम्म, और जब हम आएंगे आपके पाठ में ना, तो आप देखना हमारे देखे देखे फिर पीछे पीछे कितने आते हैं। तो नेक्स्ट डे से उन्होंने शुरू कर दिया पाठ, और लगभग 1.5 या 2 साल तक चला होगा, 1.5 2 साल में पूरा किया। बहुत फास्ट पढ़ाया उन्होंने, अच्छी तरह से। और उसमें हम 7 8 विद्यार्थी हो गए थे, सभी आचार्य थे, कैलाश आश्रम में सभी आचार्य थे, हम भी उस समय पढ़ाते थे। और भी एक उमेश्वर देव थे, हाँ, एक और साधु आचार्य था, वो अच्छा, उसका व्याकरण भी अच्छा था, व्याकरण पढ़ाता था वो, नाम तो मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे 3 4 ही तो उसमें आचार्य थे हम, जो विद्यार्थी थे उनके, अपने सिद्धार्थ जी के। तो जैसे व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसमें 1400 सूत्र हैं लगभग, और न्याय दर्शन के लिए हम लोग तर्क संग्रह पढ़ते हैं। जो पूरा नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम तर्क संग्रह तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सबसे संक्षिप्त न्याय का ग्रंथ वही है, न्याय वैशेषिक का। दोनों के तत्वों का समावेश तर्क संग्रह में हो गया है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का। अब वेदांत सिद्धांत मुक्तावली, तो तर्क संग्रह तो कम से कम पढ़ना पड़े। न्याय सिद्धांत मुक्तावली, हाँ, न्याय का बड़ा ग्रंथ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। हाँ, तो उसमें विस्तार से है सिद्धांत का निरूपण। तो उतना नहीं कोई पढ़ सकता हो या नहीं पढ़ना चाहता हो, तो कम से कम तर्क संग्रह पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही वेदांत की भी, वेदांत की भी कह लीजिए लघु कौमुदी, वेदांत का तर्क संग्रह, हाँ, वो है वेदांत परिभाषा, एक ग्रंथ है। जैसे हमने बताया ना कि अब व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी है, न्याय वैशेषिक दर्शन का तर्क संग्रह है, और सांख्य दर्शन के लिए सांख्य कारिका है ईश्वर कृष्ण की। ऐसे ही वेदांत की जो संक्षिप्त पुस्तक है, वेदांत को थोड़े में कोई समझना चाहे कम से कम में, तो उसके लिए वेदांत परिभाषा है, धर्मराजा धुरींद्र की लिखी हुई, हमारे कैलाश आश्रम से प्रकाशित है, और हमारे गुरुदेव की उसमें हिंदी में टीका भी है, बहुत विस्तृत। तो अब ये सब नहीं पढ़ेंगे तो वेदांत का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि जहां साधन साध्य, साध्य मतलब फल, तो जहां साधन और साध्य से वैराग्य होता है, साध्य फल से वैराग्य होता है, और साध्य कारण से भी वैराग्य होता है। में रहता है साध्य का कारण मतलब साध्य का जो साधन है, तो साध्य साधन से जब वैराग्य होता है, वहां जो अकार्य अकारण वस्तु है, जो न तो कार्य है किसी का और न किसी का कारण ही है, ऐसी जो वस्तु है, उसके स्वरूप का ज्ञान तभी होगा जब साध्य और साधन से संपूर्ण विरक्ति होगी। उसी को भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं ज्ञेयम, वही है ज्ञेय।
जो अकार्य है, अकारण है, ना वो किसी का कार्य है ना वो किसी का कारण है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अनादि मत। वो आदि मत नहीं है, वो अनादि मत है। अच्छा, भगवान कहते हैं कि जो ज्ञेय है, ज्ञेयम यत्, जो ज्ञेय है तत्प्रवक्ष्यामि। अब मैं उसका प्रवचन करता हूं। प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण वक्ष्यामि, मैंने वक्ष्यामि से पहले प्र लगा दिया उपसर्ग, इसका विशेष अर्थ है यहाँ, अर्थात प्रवचनम करिष्यामि, मैं उसको तुम्हें भली भांति बताऊंगा। उसका भली भांति का मतलब है उसको यथार्थ रूप में कहूंगा, भली प्रकार से यथार्थ रूप में उसका वर्णन करूंगा, उसका प्रवचन करूंगा। तो ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञेय कोई साध्य होता है जो साधन से सिद्ध होगा, साधन के द्वारा जाना जाएगा, ऐसा नहीं। वो ज्ञेय साध्य नहीं है, ज्ञेय पहले से ही विद्यमान है, मौजूद है और जाना जाता है। अज्ञान के कारण से जो पहले अज्ञात जैसा मालूम पड़ता था, ज्ञान होने पर वही ज्ञात हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। इसीलिए इसी दृष्टि से उसको कह रहे हैं ज्ञेयम। वास्तव में वो ज्ञेय नहीं है, इसलिए भाष्यकार ने अर्थ कर दिया ज्ञातव्यम, जो जानने योग्य है वो पहले से विद्यमान, और तत्व ज्ञान से उसको जान लिया जाता है। जबकि साध्य जो है, जिसको साध्य कहते हैं, वो पहले से मौजूद नहीं होता, वो साधन से पैदा किया जाता है। यही दोनों में अंतर है, यानी ज्ञेय और साध्य में। ज्ञेय साध्य नहीं है। इसीलिए जो जो लोग अपने मन से किताब पढ़ते हैं ना, गीता प्रेस से खरीद के लाए, और महाराज जी हमने भी तब उपनिषद पढ़ रखी है, बोलते हैं लोग बड़ी अपने आत्मश्लाघा में, हमने ये उपनिषद पढ़ी, वो उपनिषद पढ़ी है, हमने भी। आप भी तो महाराज जी वही पढ़ते हैं, सुनाते हैं। हमने कहा भैया हम भी वही पढ़ते हैं। तो वास्तव में अपने ईको की ये विद्या ऐसी तो है नहीं कि खुद ही पढ़ के आ जाएगी समझ में। भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये तो ऐसी विद्या है, अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते। ये परा विद्या है जिससे उस अव्यय अक्षर अविनाशी का बोध होता है। तो यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अरे इस ज्ञान मात्र से ही अमृत तत्व में व्याप्ति हो जाती है। अश्नुते व्यापनोति, अमृतत्व में व्याप्ति हो जाती का अर्थ है कि हम अमृत स्वरूप हो जाते हैं इसके ज्ञान मात्र से ही। ये जो ज्ञेय है, इस ज्ञेय के ज्ञान मात्र से ही अमृतत्व स्वरूप हो जाते हैं हम। तो अमृतम अश्नुते का अर्थ है अमृतो भवति। मतलब अमृतम अस्नाति ऐसा ऐसा नहीं है, पीने का जो अमृत मिलता है, वो नहीं है ये। तो ये अश्नुते है, मतलब अमृतम भवति, इसका यह अर्थ अमृत ही हो जाता है। यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम भवति। तो कहते हैं भाई फिर वो अमृत है, वो ज्ञेय क्या है?
वो है क्या ज्ञेय? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्नासद उच्यते। इसका मतलब क्या? वो अनादिमत है, वो ज्ञेय जो है, जो ज्ञातव्य है, जो जानने योग्य है, जिसके जानने से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, अमृत ही हो जाता है, कहते हैं वो अनादिमत है। तो इसका अर्थ क्या निकला? यद आदिमत भवति तद ब्रह्म न भवति। जो आदि वाला होता है वो ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म तो अनादिमत है। तो जैसे संसार है, तो जगत कैसा है? संसार ये आदिमत है, और जिसकी आदि होती है उसका अंत भी होता है। तो संसार आदि अंत वाला है। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा बुधा, भगवान पहले बोला है, ये आदि और अंत वाला है। इसीलिए जो बुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इसमें भ्रमण नहीं करते इस संसार में। तो न आदिमत अनादिमत, माने जो आदिमत नहीं है, जो आदि वाला नहीं है, वो है अनादिमत। बाकी का चेक कर लिया था कल। झुमकी का तेरे फोटो निकाल ले लेगा, झुमकी वो बड़ी बार भेज दे उसको, ग्रुप बना दे। अब ये आदिमत अनादिमत के ऊपर उसके गोल थोड़ा इसका और विशेष विचार, गहराई से विचार हम लोग कल करेंगे। अभी तो समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ना ठीक है। जो श्लोक का उत्तरार्ध है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्ञेय भगवान ने जिसको बताने की प्रतिज्ञा की है, प्रवक्ष्यामि, उसको उत्तरार्ध से बतला रहे हैं, उसी का स्वरूप दिखला रहे हैं। अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्न असत उच्यते। वो अनादिमत है, परम है, ब्रह्म है, और उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। इसका विचार हम लोग कल और विस्तार से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। बहुत बढ़िया। साधन साध्य। स्वामी जी हरिओम स्वामी जी। उसी को स्वामी जी कह देते ना, ज्ञाता ज्ञान गे एक हो गया, तीन ना रह के साधक साधन साध्य। स्वामी जी धन्यवाद। साधन साध्य की बढ़िया हो गया। हरिओम स्वामी जी हरिओम। ओम हरि। इसीलिए तो बड़ी टेढ़ी खीर है ना ये। बड़ी टेढ़ी। लोग
साधन तो करना चाहते लोग हैं, आदत पड़ी साधन उनको ऐसा लगता है बिना साधन के साध्य की प्राप्ति कैसे होगी। नहीं चरम का है। जबकि वेदांत का यह है ना कि वेदांत की साधना यह है कि कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। लेकिन उस स्टेज पे पहुंच जाए ना वहां तक लेकिन ये होगा ये जो भगवान ने बताया ना ये साधन यही समस्या ये कार्य कारण से परे बताएगा, साफ साधन से परे होगा तब बात समझ में आती है। नहीं लग सकता। सतत से परे। अभी विचार करेंगे सबसे पहले है ना अंतःकरण की शुद्धि हो जाए पूरी, यही तो है। ज्ञान के साधन उपरति के लिए हाँ साधन इसीलिए साधन हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, वो सब तो जरूरी है। अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया उसको तो एक बार सुनेगा गुरु मुख से। हाँ, एक बार सुना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बार बार थोड़े सुनना है, 10 बार कहने से समझेगा। हाँ ये कह रहे तत्व ज्ञान एक बार हो जाता उस तत्व का ज्ञान। हम कभी किसी अवस्था में किसी ने हमको बता दिया, हमारे माँ बाप ने या किसी ने भी, कि तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो, लड़का हो, तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष हो। तो आज तक वो निष्ठा वो ज्ञान हमको दे रहा है, कभी भूले हम या कभी उसको रटना पड़ता है कि याद करते रहो मैं मनुष्य में पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। ऐसे ही है वो, हम भूले हुए हैं अपने स्वरूप को, गुरु याद दिला देते हैं, बस इतना ही साथ हमको भूल करा देता है, स्वरूप की विस्मृति हो गई। आप लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं, विचार करते हैं, सुनते हैं, ये भगवान की कृपा है। कृपा तो यह स्वामी जी, देखो आप समय दे देते हो और हम लोगों को इतना, ईश्वर की यही अनुग्रह कहता हूँ मैं तो हमेशा। हाँ बहुत बड़ा अनुग्रह है, सुनने मिलता है इतना इतना अच्छा सुनने से ज्ञान बढ़ा है हम लोगों का जो हुआ है ना, स्वाध्याय श्रवण तो पहला साधन, सुनने से बड़ी क्लैरिटी आती है। श्रोतव्य तो श्रवण तो पहला साधन है, बिल्कुल। लेकिन ये साधन के लिए भी तो पहले साधन संपत्ति चाहिए, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है, और इस अंतरंग साधन में प्रवेश उसी का है जो बाह्य साधन से संपन्न है। बाह्य साधन विवेक वैराग्य इत्यादि जो साधन चतुष्टय बताते हैं, सही है। हाँ तो मुख्य अधिकारी तो वही है जो साधन संपन्न है, वही सुन सकता है, वही समझ सकता है। इसीलिए उन साधनों को जो साधन बताए हैं श्रवण के अधिकारी के लिए, वो साधनों से संपन्न होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैराग हो जाएगा तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, बैराग की वो परिभाषा नहीं है। आज सुबह एक प्रवचन चल रहा था स्वामी जी उपनिषद का, स्वामी जी थे कुआनंद जी, तो 33 उपनिषद पढ़ा रहे थे, तो बाद में किसी ने प्रश्न किया, वो काफी समझा चुके थे, काफी दिन चल रहा था, उन्होंने कहा जी मरने के बाद ये आत्मा जाती कहाँ है? तो उन्हें बड़ी हंसी आई, कहे उपनिषद सुनते सुनते तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि आत्मा जाती कहाँ है? तो कह रहे, उदाहरण देने लगे, किसी ने रामायण सुनाई किसी उसमें प्रवचन में, तो वो सुनने के बाद कहना लगा जी राम राक्षस थे या रावण राक्षस था, ये बात मेरी समझ नहीं आई। तो कह रहे, वो बोले मैं ही राक्षस हूँ जो तुम्हें सुना गया। और शर्मा जी दूसरी बात ये भी है कि वो दोगदा है ना, दोगदा गोपाल नंदना, तो जो अंतरंग साधक नहीं होता है वो कहता है दोगदा कौन से थे? वही कह रहा हूँ, वहां तक पहुंच तभी चीजें समझ में एकदम आ जाती हैं। स्वामी जी समझाते हैं एकदम, तो वहां तक पहुंचना चाहिए, मतलब अधिकारी हो जाए। सभी को जय श्री कृष्ण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन महाराज।